इसके बाद अब यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे बॉर्डेटेला पर्टसिस और उसके बाद ये ब्रुसेला। अच्छा, दोनों के अंदर हमने वहाँ पर जब ये एल्गोरिदम किया था तो उसके अंदर हमने वहाँ पर देखा था ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, इसके अंदर जब हमने इसको वहाँ पर डिवाइड किया था ये कोकोबैसिलाइज के अंदर, तो वहाँ पर हमने देखा था ये जो कोकोबैसिलाइज है इसमें यहाँ पर एक तो आ जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो बीपीज हैं, एक तो यहाँ पर ये जो है ना ये सिंपल है, यहाँ पर ये बॉर्डेटेला पर्टसिस, फिर उसके बाद ये ब्रुसेला और उसके बाद यहाँ पर ये पास्चुरेला। तो यहाँ पर ये बॉर्डेटेला पर्टसिस, उसके बाद ये जो ब्रुसेला है, ये दोनों यहाँ पर ये कोकोबैसिलाइज होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होंगे, और उसके बाद ये आपके एरोबिक बैक्टीरियाज होंगे। दोनों के केस में यहाँ पर ये वाली सिंपल होगी, इसकी एल्गोरिदम हो गया। इसके बाद हमने वहाँ पर ये पहले से देख रखे, यहाँ पर ये जो बॉर्डेटेला पर्टसिस है ये प्रोड्यूस करता है पर्टसिस टॉक्सिन को, और ये जो पर्टसिस टॉक्सिन है ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो जी इनहिबिटरी है ये क्या करेगा, उसको जाकर डिसेबल कर देगा, उसको इनहिबिट करवा देगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आपका होता है ना कि एडिनोलाइल साइक्लेज, ये क्या करता है सेल्स के अंदर यहाँ पर ये जो साइक्लिक एएमपीज हैं इसके लेवल को इंक्रीज करवा रहा होता है। यहाँ पर ये जो एटीपीज हैं ये आपकी कन्वर्ट हो रही होती है इनटू साइक्लिक एएमपीज। अब इसको यहाँ पर स्टिमुलेट करता है जी स्टिमुलेटरी। जी स्टिमुलेटरी क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज करवा रहा होगा। और जो जी इनहिबिटरी है वो क्या करेगा, इसको इनहिबिट करवाएगा। वो क्या करेगा, ये जो एडिनोलाइल साइक्लेज है इसको इनहिबिट करवाएगा, साइक्लिक एएमपी के लेवल को इनहिबिट करवा रहा होगा। अब इसमें यहाँ पर ये जो पर्टसिस टॉक्सिन है ये क्या करता है, ये जो इनहिबिटरी मैकेनिज्म है, ये जो पर्टसिस टॉक्सिन है ये आएगा और आकर ये जो इनहिबिटरी मैकेनिज्म है इसी को ही इनहिबिट करवा देगा। यहाँ पर सिंपल क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ इनहिबिटरी मैकेनिज्म, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो साइक्लिक एएमपीज हैं इसका लेवल इंक्रीज हो रहा होगा। ये आपका पर्टसिस टॉक्सिन है डिसेबल करेगा जी इनहिबिटरी को। उसके बाद यहाँ पर ये एडिनाइलेट, ये साइक्लेस टॉक्सिन है, साइक्लिक एएमपीज के लेवल को इंक्रीज करवाएगा, और साथ साथ ये आपका ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन जो है इसको भी प्रोड्यूस करता है। अब इसमें यहाँ पर ये विरुलेंस फैक्टर्स हो गए इसके। अब इसके बाद ये जो डिजीज होती है ना, इसमें तो एक तो आपने सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पर ये जो डिजीज होगी बॉर्डेटेला पर्टसिस जो है ये आपका स्प्रेड होता है, इसके जो ट्रांसमिशन है ये आपका होता है एरोसोल ड्रॉपलेट्स के अंदर। एरोसोल जो ड्रॉपलेट्स होंगे उसके अंदर वहाँ पर ये आपका ट्रांसमिट हो रहा होगा, और जो पेशेंट के अंदर डिजीज होगी इसकी आपको मिलेंगी यहाँ पर 3 क्लिनिकल स्टेजेस। सबसे पहले यहाँ पर ये कैटरल स्टेज, फिर उसके बाद ये पैरोक्सिज्मल, और लास्ट पे यहाँ पर ये कन्वलेसेंट स्टेज। अब यहाँ पर ये जो कैटरल है इसमें ये जो सी है ये आपको बता रहा है यहाँ पर ये कुराइजा जो पेशेंट है उसके अंदर सिंपल क्या होगा, यहाँ पर इन्फेक्शन है तो लो ग्रेड फीवर होगा पेशेंट को, और साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर आपको कुराइजा मिल रहा होगा। अच्छा, जो पैरोक्सिज्मल स्टेज होगी इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको ये पैरोक्सिज्म्स मिलेंगे, पैरोक्सिज्म ऑफ ये इंटेस कफ फॉलोड बाय इंस्पायरेटरी हुप। जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये हुपिंग कफ जो है ना, ये आपको पहले से पता है, ये जो हुपिंग कफ है बच्चों के अंदर वो कौन करवाता है, ये बॉर्डेटेला पर्टसिस हुपिंग कफ करवाएगा। इसी को ही हम यहाँ पर ना ये 100 डे कफ भी कहते हैं। तो ये आपने इसके अंदर देख लेना, यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये सिम्टम्स जो होंगे, इंटेंस जो कफ होगी वो उसकी होगी ये पैरोक्सिज्म्स के अंदर, और इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये इंस्पायरेटरी हुप मिल रहा होगा। और इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये जो है ना, ये पेशेंट मतलब इस केस में क्या होता है, जो पेशेंट है उसके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब ना बहुत ज़्यादा पेशेंट आपका खांसी कर रहा होता है, और वो खांसी कर करके बिल्कुल थक चुका होता है, इतनी मतलब इसके अंदर ना वहाँ पर ये पेशेंट के अंदर ये कफ हो रही होती है। और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर आपको मिलेगी यहाँ पर ये पोस्ट यूजिव वॉमिटिंग। यहाँ पर ये जो पी है ना, जो आपकी ये पैरोक्सिज्मल है, इसमें आपको ये पीज मिलेंगे, यहाँ पर ये हुपिंग कफ होगी, पोस्ट यूजिव ये वॉमिटिंग होगी, पैरोक्सिज्म होंगी, यहाँ पर ये इंटेंसिव कफ के। तो ये सारा आपने इसके अंदर देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ये पैरोक्सिज्म्स के बाद यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर आपको यहाँ पर ये रिकवरी होने शुरू हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर ये कन्वलेसेंट स्टेज। और यहाँ पर जो पेशेंट उसकी ये जो क्रॉनिक कफ होगी इसकी आपको यहाँ पर ये ग्रेजुअल रिकवरी जो है ये मिल रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो होता है ना, यहाँ पर ये बॉर्डेटेला पर्टसिस, इसमें ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो साइक्लिक एएमपीज हैं इसके लेवल को इंक्रीज करवा रहा है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स में भी यहाँ पर ये जो साइक्लिक एएमपी है इसके लेवल को इंक्रीज करवाएगा। और इस केस में आपने याद रखना है कि यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, जो पेशेंट जब उसके अंदर ना वहाँ पर ये कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये आपके इंक्रीज हो रहे होते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज करवाएगा, तो इसने क्या करवाना, न्यूट्रोफिल्स के अंदर भी साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज करवाना है। और उसकी वजह से जो यहाँ पर ये न्यूट्रोफिल्स होंगी इसकी आपको मिलेगी यहाँ पर ये इम्पेयर्ड जो है ना, यहाँ पर माइग्रेशन, इम्पेयर्ड रिक्रूटमेंट आपको मिलेगी न्यूट्रोफिल्स की। और उसकी वजह से यहाँ पर ये जो आपका होगा ना, ये न्यूट्रोफिल्स ये आपके यहाँ पर आपको इन्फेक्शन के अंदर नजर नहीं आएंगे। इस केस में यहाँ पर जो आपके लिम्फोसाइट्स होंगे ये इंक्रीज हो रहे होंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस के अगेंस्ट जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पर ये लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। अब इस केस में आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर आप ये देखेंगे ना लिम्फोसाइटोसिस, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन है। अब इसमें आपने देखना है कि ये जो बॉर्डेटेला पर्टसिस है इसके केस में भी आपको यहाँ पर ये जो लिम्फोसाइटोसिस है ये आपको मिल रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने वही लिखा हुआ है, अनलाइकली मोस्ट एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो आपके होते हैं ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये आपके न्यूट्रोफिल्स को इंक्रीज करवा रही होती हैं, लेकिन जो बॉर्डेटेला पर्टसिस है ये आपके जो लिम्फोसाइट्स होंगे इसको वहाँ पर इंक्रीज करवा रहा होगा। साइक्लिक एएमपी जो आपके न्यूट्रोफिल्स होंगे उसके अंदर इंक्रीज होंगे, और यहाँ पर आपको ये जो होंगे ना न्यूट्रोफिल्स इसकी आपको इम्पेयर्ड रिक्रूटमेंट मिल रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर
जो पेशेंट है उसके अंदर आप इसको प्रिवेंट करते हैं बाई ये टी डैप और ये डी टैप वैक्सीन। सिंपल ये जो वैक्सीन होती है इसके अंदर आपको यहाँ पर ये 3 चीज़ें मिलती हैं, डी, टी और ये पी। अब इसमें यहाँ पर ये डी से डिप्थेरिया, उसके बाद ये टी से टेटनस, और ये जो ए पी है इसमें यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर ये ए सेलुलर पर्टसिस। तो यहाँ पर ये जो डी टैप वैक्सीन है इसमें यहाँ पर ये डिप्थेरिया भी होगा, टेटनस भी होगा और ये ए सेलुलर पर्टसिस भी होगा। और ये जो डी टी ये जो है ना दूसरी यहाँ पर ये टी डैप, इसमें यहाँ पर ये जो होता है ना ये टेटनस, ये इसका जो है ना यहाँ पर ये वैक्सीनेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर। तो ये आपने सिंपल इसके अंदर देख लेना, यहाँ पर ये वैक्सीनेशन हो गई टी डैप और ये डी टैप वैक्सीन। इसके बाद यहाँ पर ये लिम्फोसाइटोसिस होगी इसके केस में। और उसके बाद जब आपने पेशेंट को ट्रीट करना है तो ट्रीटमेंट में सिंपल है, आपने जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये मैक्रोलाइड्स देनी है। अगर ये आपका पेशेंट नहीं ले सकता, पेशेंट आपका एलर्जिक है, तो इस केस में आप जो पेशेंट उसके अंदर आप वहाँ पर ये ट्राइमेथोप्रिम सल्फ मिथोक्साजोल जो है इसको आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। सिंपल हो गया। यहाँ पर ये बॉर्डेटेला पर्टसिस, यहाँ पर आपने ये पर्टसिस टॉक्सिन याद रखना है, इनिबिशन ऑफ इनिबिटरी मैकेनिज्म याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 स्टेजेस याद रखनी है, हुपिंग कफ आपने लाजमी इसके अंदर याद रखनी है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आपके होंगे ना न्यूट्रोफिल्स, जो यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर इंक्रीज हो रहे होते हैं एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको न्यूट्रोफिल्स नहीं, यहाँ पर आपको लिम्फोसाइट्स जो है ये आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अब ये स्टार्ट करेंगे ब्रुसेला को। अब ब्रुसेला में जो आपने याद रखना है कि दोबारा यहाँ पर ये जो इसका है ना एल्गोरिथम, ये आपको पहले से पता है। अब इसमें आपने याद रखना कि ये जो ब्रुसेला है ये आपके पेशेंट जो होते हैं ना नॉर्मली ये आपके जो है ना यहाँ पर ये ह्यूमंस वगैरह उसके अंदर ये डिजीज नहीं करवाता। यहाँ पर ये जो होते हैं ना ये जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, ये जो बैक्टीरिया ये आपका होता है एन जूनोटिक, ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये जो आपके एनिमल्स वगैरह होते हैं ना उसी के अंदर वहाँ पर ये डिजीज़ करवाता है। और यहाँ पर ये जो एंडेमिक डिजीज़ वगैरह होती है ना ये आपके ये जो एनिमल्स वगैरह उसके अंदर वहाँ पर ये एंडेमिक डिजीज़ करवाता है। अब इसमें आपने देखना है कि ये जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, ये जो आपका बैक्टीरिया ना ब्रुसेला, ये आपके एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है। नॉर्मली ये जो ह्यूमंस होते हैं उसको वहाँ पे इन्फेक्ट नहीं करता। अब इसमें जब आपका ये जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये उसके जो मिल्क या उसकी जो दूसरी सिक्रीशंस हैं उसके अंदर वहाँ पर ये बैक्टीरिया स्क्रीट हो रहा होता है। अब इसमें यहाँ पर ये जो मिल्क है, मिल्क में आपने देखना है अगर जो पेशेंट है उसका वहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है, सॉरी आपका जो एनिमल है वो अगर आपको वहाँ पर इन्फेक्टेड होगा और उसका मिल्क आप उसको ये पास्चराइजेशन के बगैर आप उसको वहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये बैक्टीरिया चला जाएगा और वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये डिजीज़ हो रही होगी। ये ट्रांसमिशन आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है क्योंकि ये आपका ट्रांसमिट जो है ना यहाँ पर ये इंजेक्शन ऑफ ये कंटेमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एनिमल मिल्क वगैरह, ये अनपास्चराइज्ड मिल्क वगैरह जो है इससे आपका जो पेशेंट उसके वहाँ पर ये ब्रुसेला जो है ये ब्रुसेलोसिस करवा रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये जो ब्रुसेला है ना इसके अंदर वहाँ पर ये डिफरेंट स्पीसीज वगैरह हैं। ये इसकी जो स्पीसीज वगैरह है ना वो इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल आपने इसके अंदर ना ये देख लेना कि यहाँ पर ये जो ब्रुसेला है इसके अंदर वहाँ पर ये कुछ जो आपको मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पर ये डेविडसन के अंदर लिखी हुई है उसमें एक ये ब्रुसेला जो है ये स्विस है। इसमें आपने सिंपल याद रखना है जो पिग्स होते हैं, पिग्स के अंदर वहाँ पर ये ब्रुसेला स्विस करवा रहा होता है। इसके बाद अगर आप वहाँ पर ये बात करेंगे ना यहाँ पर ये डॉग्स वगैरह की, तो डॉग्स में जो ब्रुसेला कैनिस है वो आपके जो डॉग्स होते हैं उसके अंदर वहाँ पर ये इन्फेक्शन वगैरह करवा रहा होता है। अगर डॉग्स के मिल्क वगैरह की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर ये आपका जो ब्रुसेला कैनिस है ये आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये ब्रुसेलोसिस करवा रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये बैक्टीरिया जो यहाँ पर ये कैमल्स हो गए, गोट हो गए, शीप वगैरह हो गए, उसके अंदर जो इन्फेक्शन करवा रहा होगा और उसके बाद उसके मिल्क के अंदर आ रहा होगा, उसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये बैक्टीरिया है बैक्टीरिया ब्रुसेला मिलेटेंसिस। तो ये आपका होगा यहाँ पर ये इंडिया पाकिस्तान वगैरह जो है उसके अंदर वहाँ पे ये जो ब्रुसेलोसिस होगी वो ये मिलेटेंसिस करवा रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ये डॉग्स वगैरह जो है उसको वहाँ पे मिल्क वगैरह तो यूज़ नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कैटल्स होती हैं उसके केस में यहाँ पर ये आपका होता है ये अबॉर्टस। तो ये सिंपल आपने इसके अंदर याद रख लेना है, यहाँ पर ये जो मिलेटेंसिस है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आपने बस इसके अंदर ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर आपने जो इसके अंदर याद रखना है वो ये जो पेशेंट है उसके वहाँ पर ये जो एनिमल होंगे ना, एनिमल के अंदर डिजीज़ होगी और एनिमल जो प्रोडक्ट होगा कंटेमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट उससे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये डिजीज़ जा रही होगी और ब्रुसेलोसिस हो रही होगी। अच्छा, इसमें जो पेशेंट है ना उसके अंदर आपके पास जब ये पेशेंट प्रेजेंट करेंगे तो ये आपके पास प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर ये अंडरलाइन फीवर, उसके बाद ये नाइट स्वेट और उसके बाद यहाँ पर ये आर्थरेल्जिया के साथ। तो यहाँ पर ये इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन होगी। इसके बाद यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया होता है, अब इसमें आप क्या करेंगे, जो पेशेंट उसके अंदर आप वहाँ पर ये एंटीबायोटिक्स वगैरह देकर बैक्टीरिया को किल करवा रहे होंगे। अब ये जो ब्रुसेला होता है इसमें आपने याद रखना है ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये क्रोनिक डिजीज चल रही होती है, ब्रुसेलोसिस जो है आपके वहाँ पे क्रोनिक चल रही होती है। क्रोनिक चलने की रीज़न क्या है, इसमें क्या होता है ये जो बैक्टीरिया होता है ये जाता है रेटिकुलो ये जो है ना यहाँ पर ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर और वहाँ पर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसके अंदर जाकर ये बिल्कुल ना चुप करके छुप जाता है। तो ये सर्वाइव करता है यहाँ पर ये मैक्रोफेजेस के अंदर इन एंडोथेलियल ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। और उसमें क्या होगा जब आप ये पेशेंट जिसको आप वहाँ पर ट्रीट कर रहे होंगे ना तो वहाँ पर ये जब आप इसको ये एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे तो वो क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया सर्कुलेशन में फिर रहे
हैं उसको वहाँ पर ये किल कर रहे होंगे, लेकिन जो यहाँ पर ये छुप चुके होंगे यहाँ पर ये मैक्रोफेजेस के अंदर जो सर्वाइव कर रहे होंगे उनको वहाँ पर किल नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होगा, ये आपके जो आपका जो पेशेंट है जो वो एंटीबायोटिक्स वगैरह को लेना छोड़ देगा, तो उसके बाद दोबारा से जो पेशेंट है उसके वहाँ पर ये ब्रुसेलोसिस हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया वो आपका सर्वाइव कर रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ना, यहाँ पर ये ब्रुसेला, ये पेशेंट के अंदर वहाँ पर ये नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा भी करवा सकता है, तो ये भी आपने इसके अंदर याद रख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन इसकी हो गई। इसके बाद जब आपने यहाँ पर ये जो ब्रुसेलोसिस होती है इसको आपने ट्रीट करना होता है, तो उसमें आप जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये टेट्रासाइक्लिन्स और उसके बाद यहाँ पर ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती हैं इन दोनों को आप कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। और इसमें यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसका होता है यहाँ पर ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, मतलब जो है ना यहाँ पर ये जो इसका इफेक्ट होता है ना उसको वहाँ पे इंक्रीज करें, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे ये डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन्स में आ जाती है डॉक्सीसाइक्लिन, और उसके बाद ये रिफेम्पिन या उसके अलावा यहाँ पर ये जो स्टेप्टोमाइसिन है इसको आप वहाँ पे कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे होंगे। और उसके बाद अगर आपने वहाँ पे ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस की बात करनी है, तो इसमें आपने याद रखना है कि जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस होगा ये आपका बनेगा ऑन कल्चर मीडिया, मतलब आप जो बैक्टीरिया आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये कल्चर वगैरह करवाएंगे और वहाँ से ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस बना रहे होंगे। तो ये सारा था हमारे यहाँ पे बॉर्डेटेला पर्टसिस, और उसके बाद यहाँ पर ये ब्रुसेला के अंदर फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।